5000 साल पूर्व जो घटनाएं घटी वह आज भी हमारे इतिहास में मौजूद है। इसमें से एक ऐसी घटना जिसे सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह एक सच्ची घटना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के घर की, जो आज भी वृंदावन और गोकुल में मौजूद है। इस घर को देखते ही एक बार के लिए श्री कृष्ण की याद जरूर आती है और जो श्री कृष्ण को चाहने वाले हैं उनके आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, माता यशोदा को परेशान करते थे और गोपियों की मटकी तोड़ देते थे। ऐसे किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर जहां श्री कृष्ण यह सब करते थे वह जगह आज कैसी दिखाई देती है, जानते हैं इसके बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कृष्ण भूमि में बनाए जाने वाले 12 वनों में से सबसे पहला वन है महावन। वृंदावन के सभी वनों में सबसे बड़ा महावन को कुल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा का मूल घर नंद भवन यही महावन में है। इस घर और महावन में भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं की, जिनमें से श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना का वध और उनके मुख से पूरे ब्रह्मांड को दिखाना सबसे प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। जहां श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है तो मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आता है। लेकिन श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये है गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण का घर भी कहते हैं। गोकुल का ये प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए छोटी गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह गोकुल के इस मंदिर का रास्ता भी है। इस मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि इस भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा कुछ समय के लिए रही थीं। मान्यता है कि इस घर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और मां यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। जब वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था, इस मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। यहाँ कई मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो जमीन से अपने आप निकली है। इस मंदिर के पास ही एक गौशाला भी है। इस घर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर जैसे कई नामों से जाना भी जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण की तस्वीरें और पेंटिंग बनाई गई है और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों के जरिए ही आप देख सकते हैं। वहां जाकर मंदिर आने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इस मंदिर से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सामने आएंगी। नंद बाबा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वो उनके घर में 84 खंभे लगा दें। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसीलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खंभों को कभी गिन नहीं सकते। मान्यता है कि यहाँ या तो एक खंभा ज्यादा गिनती में आएगा या फिर एक खंभा कम। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 46 खंभे ही क्यों हैं? तो इसका जवाब भी उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती हैं। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में 86 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य रूप मिलता है। इसलिए इस मंदिर में 84 खंभे लगाए गए हैं, जो पूरे संसार में मौजूद जीवन के बारे में बताते हैं।